नमस्कार दोस्तों मैं जसबीर भट्ट, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 2.5 महीने का समय वो हो चुका है और जब से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तो नायब सैनी की सादगी जो है वो पूरे हरियाणा में आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि नायब सैनी ने मुख्यमंत्री के पद को एक नया रूप दिया है और रूप भी ऐसा कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री मानते ही नहीं और हर व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति की तरह होता है। यह आप में अपने आप में बड़ी काबिले तारीफ बात है। और वहीं आप अगर दूसरी ओर बात करें, यानी हल्का थानेसर से भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े पूर्व मंत्री सुभाष सूदा, जो कि चुनाव हार चुके थे। सुभाष सूदा आजकल अपने गुस्से को लेके जो है पूरा चर्चा में है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जो बागी भाजपा के या उनके अपने नजदीकी सिपह सलार उनको छोड़ के गए और उस कारण उनकी जो है हार हुई। तो इस हार को लेके 2.5 महीने में पूर्व मंत्री सुभाष सूदा का गुस्सा जो है वो कहीं कम दिखाई नहीं पड़ रहा और उनके तेवर जो हैं इन बागियों के प्रति बिल्कुल तीखे हैं। और हर व्यक्ति जब भी उनसे कोई सवाल जो किया जाता है इन बागियों को लेकर, वो साफ तौर पे कहते हैं कि इन बागियों के लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और वो तो यहाँ तक भी दावा करते हैं कि ये बागी जो है दाएं बाएं से भी भारतीय जनता पार्टी में घुसने की कोशिश ना करें। और हमने भी एक बार उनसे सवाल किया कि आप जो है थोड़ा बहुत रुख अगर नरमाई का अपनाएंगे तो हो सकता है कि ये लोग जो है अपनी गलती को मान के वो आपके पास दोबारा आ जाएंगे। लेकिन पूर्व मंत्री सुभाष सूदा ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि इनकी वापसी का कोई भी चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बल्कि उल्टे इनको सबक जो है वो सिखाया जाएगा। यानी ऐसा तीखा तेवर अपने आप में जो है आजकल एक चर्चा का विषय वो हल्का थानेसर में पड़ा हुआ है। आए दिन ऐसे बयान जो है सुभाष सूदा की तरफ से आते हैं। हालांकि उनका दुख भी जो है वो सच्चा है। अगर तो सरकार बीजेपी की ना बनती, शायद वो संतोष कर लेते कि वो हारे हैं तो बीजेपी भी हार गई तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सरकार बीजेपी की बन जाती है और वो चुनाव हार जाते हैं तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़े सोच का विषय जो उनके लिए हो गया है, क्योंकि उनकी नजदीकियां जो हैं वो मुख्यमंत्री से इतनी हैं कि अगर वो थानेसर से चुनाव जीत जाते तो इसमें कोई दो राय और कोई शक नहीं है, जो सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर बनते तो सुभाष सूदा का नाम सबसे पहले लिस्ट में और सबसे ऊपर होता। ये सारा हरियाणा जानता है, क्योंकि आज भी नजदीकियां जो हैं सुभाष सूदा की मुख्यमंत्री नायब सैनी से अच्छी खासी गिनी जाती हैं और जिसका प्रभाव जो है वो हल्का थानेसर में देखने को मिल भी रहा है। क्योंकि लोगों ने जो है ये कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को यहां से विधायक वो बना दिया है और सब लोगों को जो राजनीतिक सोच रखते हैं या पत्रकार लोबी है या पढ़े लिखे अपने आप को जो मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, उनका मानना यह था कि बीजेपी जो है सरकार इस बार नहीं बना पाएगी। यानी बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हो सकता है इसी के चलते जो है अशोक अरोड़ा को लोगों ने जो अशोक अरोड़ा को वो वोट भी दिए, क्योंकि लोगों के मन में हल्का थानेसर के अंदर ये बात जा चुकी थी कि अगर अशोक अरोड़ा विधायक बनते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, वरना कैबिनेट मंत्री तो इनके लिए बनना बहुत आसान था। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। लोगों का मूड जो है लोगों को समझ में नहीं आया। यानी एक बड़ा मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सरकार बनाने में दिया और लगभग 50-51 विधायकों के साथ सरकार जो है अब तक की सबसे मजबूत सरकार बन के वो आई। तो ऐसे में
सुभाष सुधा का कहीं ना कहीं गुस्सा वो जायज भी है कि आज जिन यानी नेताओं का जो कैबिनेट में मंत्री बने हैं उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, तो अगर ये मंत्री होते तो लोग इनके स्वागत के लिए खड़े होते। मन में मलाल जो है वो अवश्य ही रहता है, और यही इनके गुस्से की एक बड़ी वजह भी वो माना जा रहा है। और बागियों के प्रति जो इनके तेवर हैं वो अवश्य ही वो कुछ समय तक अवश्य भी बने रहेंगे। हालांकि राजनीति में कुछ जो है जो हर चीज़ जायज होती है, यानी राजनीति में हर चीज़ संभव होती है, यानी जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं, कई बार जो बहुत अच्छे जो दुश्मन होते हैं तो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो क्योंकि ये हालात और परिस्थिति के ऊपर वो निर्भर करता है। क्योंकि अब नगर परिषद का चुनाव जो है वो सर पे है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे पार्षद जो थे, मौजूदा पार्षद या जो पार्षद बनना चाहते हैं या पूर्व पार्षद थे, वो जो पार्टी छोड़ के वो गए थे, वो कहीं ना कहीं अब वापसी की फिराक में अवश्य है। और ऐसा नहीं है कि सुभाष सुधा का ये बैरिकेड जो उन्होंने लगा दिया है कि कोई पार्टी में आ नहीं सकता, तो उसको तोड़ने में कुछ लोग कामयाबी हुए हैं। और इसका एक ताज़ा उदाहरण एग्जाम्पल जो है वो पवन शर्मा पहलवान ने, जो कि ब्राह्मण नेता है, वो दिखाया भी है। उन्होंने सुभाष सुधा की वेट नहीं की, बल्कि सीधे मोहनलाल बड़ौली जो कि भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने घर पे उन्हें बुला के जो है पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जो अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा कि लोग बागों के माइंड में, मन में ये बात आई नहीं कि वो बड़ौली के थ्रू भी जा सकते हैं। और बड़े नेता हैं पवन शर्मा पहलवान, और बीजेपी में वो चले गए। हाल ही में ब्राह्मणों का एक सम्मेलन जो है सीएम साहब की कोठी पे चंडीगढ़ में हुआ था, उनके निवास स्थान पे पवन शर्मा पहलवान को मेन स्टेज पे जगह भी दी गई। तो ऐसा नहीं है कि एंट्रियां तो कहीं ना कहीं से वो हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल सुभाष सुधा का बैरिकेड जो है वो काफ़ी बड़ा है, आक्रामक मूड में है, और खासकर उनका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं कम होने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आगामी नगर परिषद के चुनाव में वो अपने तेवर कितने ढीले करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ पे जो है नज़र सब लोगों की रहेगी। हालांकि अशोक अरोड़ा जब से विधायक बने हैं तब से जो वो बड़ी स्टेजों के पर जो है जो काम शहर में होने चाहिए उन पे वो दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सुभाष सुधा का वर्चस्व जो है आज भी प्रशासन के अंदर उनसे बड़ा माना जाता है। यानी एसपी हैं, डीसी हैं या और बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और नज़दीकियाँ सुभाष सुधा की नायब सैनी से गिनी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका आज भी शहर के अंदर जो है, हालांकि शहर में परिस्थिति वैसी आ चुकी है कि बहुत सारे काम जो हैं जो बिल्कुल नज़दीक थे पूरे होने के, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सी कमी अवश्य आई है। और सफाई व्यवस्था की बात करें उसको भी पूरे नंबर नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आज की तारीख में भी नालियों में गंद जो है देखा जाता है। परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि विपक्ष के विधायक पे इतनी ताकत पावर नहीं होती कि वो अपना काम चुटकियों में करवा ले। अब भी लोगों को जो है कहीं ना कोई उम्मीद जो है वो सुभाष सुधा से वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो हमारा ये आज का विशेष बातचीत आपके से करने का मतलब ये था कि सुभाष सुधा कब अपने तेवर जो है ढीले करेंगे, नरमाई कब बरतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों।